जितने भी पब्लिक है सब वही लोग चुतिया की तरह देखते हैं, इसीलिए ऐसी लोग को बढ़ावा मिल जाता है। सब गाली गलौज करने लगी, तब मैं अपना फ़ोन से वीडियो बनाई, जो कि मेरा फ़ोन छीन कर वो बहुत देर तक हमें टॉर्चर की कि फ़ोन से वीडियो डिलीट करो, लेकिन मैं नहीं की। फिर सबसे पहली बात कि जो लोग हैं वो तो गरीबी से परेशान ही है, और उसके बाद दूसरा जो है जो सरकारी पद पे जो लोग हैं उनसे परेशान है। देखिए यहाँ की है और ये सब हम सबको मार रही है, हमें भी मारी है। यहाँ की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं HRS न्यूज़। मैं अरविंद कुमार और अभी हम लोग मौजूद हैं अदालतगंज के पास पार्क में, और यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं रिया जी, जो कि पैड गर्ल के नाम से फेमस हो चुकी हैं पटना में। और इन्होंने पैड पे सवाल उठाया था IAS ऑफिसर से, जिसके लिए काफ़ी इनको ताना भी झेलना पड़ा। उसके बाद बहुत सारे विवादों के बाद ये पब्लिसिटी में आई और मीडिया वालों ने काफ़ी साथ दिया। उसके बाद एक और वारदात इनके साथ पटना जंक्शन पे हुआ है, जिसके बारे में हम जानेंगे और कुछ और भी इनका मुद्दा है, उस पर हम बात करेंगे। नमस्कार रिया जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी नमस्ते जी। सबसे पहली बात कि जो लोग हैं वो तो गरीबी से परेशान ही है, और उसके बाद दूसरा जो है जो सरकारी पद पे जो लोग हैं उनसे परेशान है, क्योंकि वो लोग सरकारी पद पे तो जाते हैं लेकिन इनका मिसयूज करते हैं। पटना जंक्शन पे मेरी सिर्फ इतनी गलती थी, मेरे पास प्लेटफॉर्म टिकट नहीं था, जो कि मैं कह रही थी कि मैम आप हमको समय दीजिए, मैं टिकट कटवा लेती हूँ, नहीं तो आप फ़ाइन काटिए। वो मेरा एक भी नहीं सुनी, वो हम पे हाथ चला देती है और मुझे ऐसा मारी थी कि मैं हॉस्पिटल में 4 दिन तक भर्ती थी। फिर उसके बाद वो मेरा जाति को लेकर मैं उसे अपने बारे में बताई कि मैं रिया पासवान हूँ और आप हमें गाली नहीं दे सकती हैं, मैं सम्मानित हो चुकी हूँ सभी लोग से, IPS विकास वैभव सर से कम 15 से 20 बार मैं सम्मानित हो चुकी हूँ, मैं समाज के लिए काम करती हूँ। तो वो बोली, मेरा जाति को लेकर हमें गाली दी, बोलोगी रे नीच जाति की लोग। ये भी बोले कि मैम मेरे पापा कुली यहाँ पे हैं, मेरे भैया भी कुली का काम कर रहे हैं। तो वो बोलने लगी कि कुली का औकात है, कुछ वैसे कर गाली गलौज करने लगी। तब मैं अपना फ़ोन से वीडियो बनाई, जो कि मेरा फ़ोन छीन कर वो बहुत देर तक हमें टॉर्चर की कि फ़ोन से वीडियो डिलीट करो, लेकिन मैं नहीं की। फिर जब हमें चोट लगा तब वहाँ पे मैं हंगामा की और जो पब्लिक थे सबको मैं बोली कि अभी मेरे साथ गलत हो रहा है, आप लोग कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब आपकी बेटी के साथ, बहन के साथ होगा फिर भी ऐसा ही तमाशा देखिएगा। 2-3 लोग सामने आए तो उसको भी जो RPF पुलिस होते हैं वो लोग गलत तरीके से उनका कॉलर पकड़ कर ले गए। मेरे पास वीडियो है जो कि साफ पता चल रहा है उसमें। और वो जो औरत थी उसका नाम अंजू कुमारी था और उसका पूरा चेहरा पता चल रहा है, लेकिन जो थाने वाले हैं वो ऊपर से वो भी हम पे केस की है। इतना गलत धारा लगा दी है भारी कि कुछ कहने का नहीं। मेरे साथ गलत हुआ है, हॉस्पिटल में हम थे तो वो लोग इनकाउंटर केस हम पे की है और मुझे तो नोटिस भी आ रहा है हर जगह से। तो थाना वाला का भी गलती है कि भाई मेरा केस हम पहले केस किए थे और उसके बाद जितने भी थाना वाले हैं या मीडिया वाले हैं, यहाँ पे 1 नंबर जंक्शन पे कैमरा लगा हुआ था, उसमें कोई आया नहीं, मारपीट वाला कुछ आया नहीं, कवरेज उसमें नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। वो बोली कि बच्ची थी, भीड़ लग गया, उसके वजह से नहीं आया। लेकिन पटना जंक्शन पे 1 घंटा तक मेरा वहाँ हंगामा हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं आया। और ऊपर से उन पे धारा ज़्यादा लगा दी है और मेरा में कुछ भी है ही नहीं। और मुझे ही नोटिस आ रहा है भाई, ऐसी महिला को सस्पेंड करना चाहिए। और रही बात मेरी, अगर मेरी गलती थी तो हम भी जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसी TT को सस्पेंड किया जाए। आप पे क्या अच्छी धारा लगा? सरकारी काम में बाधा आ रहे, हम बाधा कहाँ डाल रहे थे? हम तो बोल रहे हैं कि भाई तुम चालान काटो, मेरा भाई यही कुली का काम करता है, बुलाओ। तो तुम सुनी क्यों नहीं? काहे हाथ चलाई? मेरा जाति को लेकर काहे बोलेगी रे नीच जाति के लोग, कुली का कोई औकात है? ऐसे कोई भला जो सरकारी जॉब में रहते हैं वो उस तरह की बात कह सकते हैं? सरकारी हो या कोई भी हो, आज के डेट में तो ऐसे बोलना ही नहीं चाहिए। और जहाँ तक हो, इतने सारे राइट्स बनाए गए हैं सरकार के द्वारा ही संविधान में, तो उसका फॉलो तो करना चाहिए, और खासकर गवर्नमेंट ऑफिसर को। मेरी बस गलती इतनी है, प्लेटफॉर्म टिकट नहीं था। वो भी मैं कह रही थी कि मैडम आप मेरा फ़ाइन काटिए, लेकिन वो मेरा सुनी नहीं और हम पे मारपीट करने लगी। और जितने भी
पब्लिक है सब वही लोग चुतिया की तरह देखते हैं, इसीलिए ऐसी लोग को बढ़ावा मिल जाता है। सबसे ज़्यादा गलती होता है पब्लिक का, जनता का। और पब्लिक कोई रिएक्ट वहाँ पे कुछ नहीं किया? कुछ नहीं, मैं कुछ देर वहाँ पे रोई चिल्लाई, सबको कही भी कि आप लोग जागरूक होइए, देखिए मेरे साथ गलत हो रहा है, देखिए हमें कितना चोट लगा है। तब जाकर एक लोग 2 लोग सामने आए, तो उसे भी आरपीएफ का जो पुलिस है, वीडियो हम दिखाएंगे आपको, क्लिप में डालिएगा। वो बोल रहा है अरे दारू पिया है रे, तुम बोलेगा, कॉलर पकड़ कर ले गया। कोई कैसे बोलेगा? पब्लिक को एक तो इतना मुश्किल से हम ये किए, जागरूक किए, उसके बाद भी वैसे लोग को दबा दिया जाता है, तो पब्लिक क्या कर सकता है? जी। तो आज जो आपका मतलब कॉन्फ्रेंस भी रख रही हैं पटना जंक्शन पे, उसका क्या मुद्दा है, क्या लेकर? मुद्दा यही है कि जो गरीब लोग रहते हैं उसका कोई नहीं रहता है, ना थाना वाला ना कोई भी नहीं। वो लोग थाना को भी खरीद लेते हैं, जज को भी खरीद लेते हैं। गरीब, अब हम मेरे पास पैसा नहीं है, वो लोग इनकाउंटर केस किए। हम पढ़ने वाली है, मेरा BA पार्ट 2 का एग्ज़ाम चल रहा है। वकील से बात किए तो वो कहे कि बाबू केस जो है तुम पे बहुत धारा गंभीर लगाया हुआ है, अगर कोर्ट में जाओगी तो हो सकता है कि तुम्हें वहीं से जज साहब अरेस्ट करने के लिए बोल दे। तो मैं बोली हूँ कि मैं पहले अपना एग्ज़ाम दूंगी, उसके बाद मैं बेल करवाऊंगी। और ऐसे हम क्यों बेल करवाएंगे? हम नहीं करवाएंगे, हमें ले जाएंगे वो तो ले जाएंगे, लेकिन उसको सस्पेंड करना होगा। वो गलत की है, और मेरा जो FIR है उसमें कोई धारा ही नहीं लगा है, जो कि हम हॉस्पिटल में भर्ती थे, मेरे पास सारा प्रूफ है। और इंजरी वो लोग ही काट कर दी थी, लेकिन उससे भी ठीक नहीं हुआ। फिर 1 दिन बाद PMCH में हम 4 दिन भर्ती रहे, मेरा 1 महीना तक दाग था। तो वो इंजरी रिपोर्ट तो आपका होगा ही, सारा चीज़ PMCH का जो भी है? हाँ, PMCH का मेरे पास सारा कुछ है। और वो जो था ये जो FIR में उनको डालना चाहिए कि इंजरी वगैरह ये सब कुछ नहीं डाली है, बस वो हमें जैसे जैसे लिखने के लिए बोला गया वहाँ पे हम वैसे वैसे लिख दिए। लेकिन मेरा केस बहुत हल्का कर दिए और उसका इनकाउंटर केस किया। जख्मी हम थे, हॉस्पिटल में हम थे, तो उसका इनकाउंटर केस कैसे हुआ? उसको तो वो तो थोड़ा सा भी उसका कोई चेहरा पे ना दाग था ना कुछ था। मेरा वीडियो देख सकते होंगे कितना मेरा चेहरा खराब था। ऐसा क्या धारा लगा दिए हैं? वकील साहब कुछ बताए नहीं आप पे? हाँ, वो धारा लगाई है सरकारी काम में बाधा, 3-4 धारा मुझ पे भारी लगा दिए हैं। इसीलिए थोड़ा सा वो लोग वकील साहब भी चाह रहे हैं कि मेरा एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद हम बेल करवाएं। अच्छा। लेकिन मेरा जो भी बेल होगा हम नहीं करवाएंगे। वो जो TT है जिसके वजह से हुआ है वो सारा पैसा देगी, हम कुछ नहीं करवाएंगे। तो यही आपका मांग है कि हमको अगर बेल भी कराना हो तो वो सारा हर्जाना वो भी करेगी। हम जेल जाएंगे तो भाई उसको सस्पेंड होना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पे आवाज़ भी इसीलिए उठाए थे क्योंकि वो TT बोल रही थी कि अब मैनेज करो, तो हम नहीं मैनेज करने का मेरा कारण था कि आज अगर उसको हम छोड़ देते तो फिर वो कहीं और जाती, फिर इसी तरह का काम करती, फिर किसी को मारती। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि ऐसी लोग को सस्पेंड करना चाहिए ताकि समाज में और गरीब ना दबाया। हाँ, ना दबाया जाए। जिस तरीके से मतलब एक तो उन्होंने इनके साथ मारपीट, जो कि टिकट नहीं था तो ठीक है, इनका कहना है कि चालान काट लेती या फाइन जो भी था वो भर देती, लेकिन हाथ जो उठाया गया है वो कहीं ना कहीं गलत है। और उसके बाद भी इन पे इनकाउंटर केस भी कर दिया गया है। तो अभी इनका ऐसा कहना है कि मेरा यही मांग है कि या तो अगर हम जेल जाते हैं तो उनको सस्पेंड किया जाए, अगर मेरे ऊपर भी वो कोई धारा लगाई है और वो सही माना जाता है तो हम सज़ा भी लेने के लिए आप। पहली बात कि अगर वो मेरे सामने आकर कह दे कि हमसे गलती हो गया है, आइंदा हम किसी बहन, किसी बेटी, किसी को नहीं मारपीट करेंगे और उससे अच्छा तरीक़ा से पेश आएंगे, तो हम सारा केस भी वापस ले लेंगे। बस मीडिया में आकर वो क्यों भागी है, मीडिया में आकर वो भी माफ़ी मांगे, हम सारा कुछ मैनेज कर लेंगे। तो अभी स्टेशन पे मौजूद होंगी जब आप? नहीं है, मौजूद है ही नहीं, 3 महीना से गायब है। लेकिन मेन गलती थाना वाला का भी है, वो कहाँ गायब है? सरकारी जॉब में है, उसका आता पता कैसे कुछ नहीं है। जब पूछते हैं तो लोग बोलता है गायब है। गायब कहाँ है? वो सरकारी जॉब में, उसका एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर होगा, तो उससे कांटेक्ट कीजिए, कहिए उसे कि भाई एक बार हमसे माफ़ी मांगे कि भाई गलती हो गया है, आइंदा हम किसी बेटी, किसी बहन को हम गलत तरीके से ना तो बात करेंगे और ना ही गाली देंगे जाति को लेकर या कुछ को लेकर, हम उन्हें माफ़ कर देंगे, केस भी वापस यहीं से सब खत्म हो जाएगा। और नहीं तो हम जेल चले गए तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। वो सरकार, अगर इनमें हिम्मत है ना तो जो सरकारी पद है उससे निकल के हमसे लड़ाई करे, तो गरीब का औकात उन्हें भी पता चल जाएगा।
कहीं ना कहीं वो अपने सरकारी पद का ही फायदा उठा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तब ना सभी लोग उन्हीं का सपोर्ट में। क्या हुआ, हम मार भी खाए, मेरा क्या इज्जत रह गया जी? जब हम इतना लोग से सम्मानित हुए, हमें सबके सामने मारा गया, मेरी क्या इज्जत रह गई? मेरा इज्जत तो वापस दे सकती है? मेरा मान सम्मान को ठेस पहुंचा है, वो हमें सबके सामने मारी है। तो आगे मतलब आपका क्या सोच है, इसमें क्या करना है? मेरा सोच है कि ऐसी टीटी को सस्पेंड करना चाहिए, और अगर उनका बाल बच्चा है, उनका जॉब जाने से कोई इनको परेशानी होगी, तब वो हमसे एक बार सिर्फ कह दे, सबसे माफ़ी मांग ले कि हमसे गलती हुआ है, आइंदा किसी बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं करेंगे, तब हम यहीं से सारा केस क्लोज कर लेंगे। तो हम हमारे चैनल के माध्यम से भी अगर दर्शक देख रहे हैं या फिर वो महिला देख रही हो, तो इनका यही है मांग कि हाँ वो बस आकर माफ़ी मांग ले कि दोबारा किसी भी इस तरीके के बच्ची के साथ वो बदतमीजी ना करे, दुर्व्यवहार ना करे, और जो भी उन्होंने गलती किया उसका पछतावा करके इनसे अगर माफ़ी मांग लेती हैं तो ये सारा केस अपना वापस लेने को भी तैयार है। और अगर या फिर वो अपने सरकारी पद का फ़ायदा उठाकर इन पे आगे बढ़ती हैं तो ये भी आगे तो ऊपर तक जाने को तैयार है। हाँ बिल्कुल जाएंगे, क्या हम तो जेल ही खटेंगे, लेकिन तुम्हें भी सस्पेंड करवा के रहेंगे। हम तो जेल ही खटेंगे, ऐसे भी तुम हम पे इनकाउंटर केस की हो, मेरा जॉब आगे का, पढ़ाई आगे का, भविष्य सब तो यहीं से मेरा ख़राब होता है, लेकिन हम भी छोड़ेंगे नहीं जी। तो जो भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं उनको ये खबर कैसा लगा और रिया जी के बात से कितना सहमत है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल। धन्यवाद।